हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 और कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है आज। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है कि टू पोल ऑफ द इक्वल हाइट आर द स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। आपके पास दो पोल दिए हुए हैं, इक्वल हाइट के स्टैंड है दोनों साइड। एक रोड है बीच में, ठीक है। एक पोल इस साइड है और दूसरा पोल दूसरी साइड है, ठीक है। स्टैंड है विच इज़ द 80 मीटर विड्थ, जो कि जो रोड है बीच में उसकी डिस्टेंस जो है 80 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन them on the road the angle of the elevation of the top of the pole, जो पोल के टॉप पर एलिवेशन एंगल है। जब एक पॉइंट है मीन्स उस रोड के बीच में एक ऐसा पॉइंट है कि पोल के टॉप पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और दूसरे पोल पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। अब एक चीज आपको ये बता दी है स्टार्टिंग में, इक्वल हाइट के दोनों पोल इक्वल हाइट के, इट मीन्स दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। पहले हम क्या बनाते हैं आपको पता है, पहले हम बनाएंगे फिगर, ठीक है। सबसे पहले हम दो पोल बना लेते हैं। उसके बीच की जो डिस्टेंस थी, पोल की हाइट सेम थी, ठीक है, बीच की डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी, 80 मीटर, ठीक है। यहां से एक पॉइंट ऐसा आया, पता नहीं कहाँ पे आया वो पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ पर दोनों पोल से एंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक पर बन रहा है 30 डिग्री का एंगल और दूसरे पे बन रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आपको पता करना है कि वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, एक पोल से वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, एक्स। और अगर हमने अगर हमने चौड़ाई पता करनी है, ब्रेथ पता करनी है अगर, तो हम क्या करेंगे, टोटल क्या है 80 है, 80 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा इसकी चौड़ाई निकल जाएगी, हमारी इसकी जो है साइज निकल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इस x को 80 में से माइनस कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 80 माइनस x, ठीक है। तो और आपको पता क्या करनी है, इस पोल की हाइट पता करनी है। दोनों पोल सेम है इसलिए दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले फर्स्ट इनके नेम देते हैं। नेम हो जाता है हमारा A B, ठीक है। यहाँ पर दे देते इसको C, ये आ जाता है आपका, ऊपर दे देते D और यहाँ आ जाता है E, ठीक, ABCDE, ठीक है। अब आप कोई भी ट्रायंगल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ से इजी हो जाएगा, ये तो चलो हाइट को हम क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं, ठीक है। और ये X है हमारे पास, जो ये डिस्टेंस है जहाँ पर ये पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है। दो पोल थे, दोनों पोल के बीच जो है रास्ता था वो 80 मीटर का था, ठीक है। थोड़ा सा आगे कहीं आए एक पॉइंट पर, उस पॉइंट पर वहां से दोनों पोल का एक का एंगल 30 डिग्री का है, एक का है 60 डिग्री का है। तो हमें पता क्या करना है कि वो पॉइंट कितनी दूर पर है पोल से, ठीक है। ये एक्स हमें पता करनी है। तो हम ले लेते हैं पहले फर्स्ट ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, ABC में हमारे पास क्या है, हाइट है और बेस है, तो क्या आ जाएगा P अपॉन बी किसकी वैल्यू होती है, 10 की वैल्यू। एंगल क्या है हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC। तो 10 60 की वैल्यू अभी तक आपको अच्छे से आ गई होगी, क्या आएगी वो, √3 इज इक्वल टू AB हमने क्या ले लिया है H और BC हमने क्या लिया है X। क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा X √3 इज इक्वल टू H, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल हम ले लेते हैं, कौन सी, DCE। इन राइट एंगल ट्राइंगल DCE में सेम DE अपॉन EC, यहाँ पे 10, कौन सा एंगल, सिर्फ एंगल चेंज करना है, आपने ध्यान रखना है पहले तो, ठीक है। एंगल 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DE अपॉन EC,
tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 1/√3 इज इक्वल टू डी ई आपके पास कितना है, डी ई कुछ नहीं, आपके पास डी ई की वैल्यू हमने पहले भी एच, अगर इधर वाली एच है तो वो भी क्या होगी एच होगी, ठीक है। ई सी की वैल्यू हमने कितनी ली थी, ये पूरा 80 था, इसमें से हमने ये माइनस कर दिया तो हमें ये निकल गया था, ठीक है। तो हमने पूरे 80 में से x को क्या किया था माइनस किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। चाहे आप अब इसको क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा h/√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। यहाँ पर h इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 80 माइनस x/√3 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे। ये इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, कौन कौन सी, एक ये है और दूसरी ये है, दोनों h है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों में h की वैल्यू हो हम इक्वल कर लेते हैं। तो एक की वैल्यू हमारे पास क्या थी x/√3 और दूसरे की वैल्यू क्या है हमारे पास 80 माइनस x/√3। तो हम लिख लेते हैं x/√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x/√3, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। √3 के √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, ठीक है। अब हमारे पास जो है x को हम x के पास ले आएंगे, तो 3x के पास अगर x को ले आएंगे तो ये माइनस का x है, ठीक है। तो ये माइनस का x जो है यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास 80 बचा, ठीक है। अब 3x और एक x दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया आपका 4x इज इक्वल टू 80। अब हमें x निकालना है अगर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80/4, कटिंग कर देते हैं 4 2 जा, तो हमारे पास x कितना आ गया 20 आ गया। इट मीन्स हमारे पास x क्या था, हमने x क्या लिया था डायग्राम में, देखो हमने x यही पॉइंट लिया था ना, जो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी कि वो पॉइंट जहां पर एंगल बन रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो है x आपके पास ये आ गया, x क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 20, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर तो x इज इक्वल टू आई गया आपके पास 20। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, ये अगर पूरी निकाल दी है, ये तो पूरी हमारी 80 थी, ये हमारी आ गई, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम नीचे कर देती हूँ मैं, ये आपके पास आ गया 20 और उसके बाद ये पूरा हमें पता है 80 है, और हमें अब क्या फाइंड आउट करना है CE पता करना है। तो CE हम कैसे पता लगा सकते हैं, CE कैसे पता लगा सकते हैं, CE की जो वैल्यू है क्या थी हमारी 80 माइनस एक्स, यही थी ना हमारी 80 माइनस एक्स। तो 80 x हमारे पास कितना आया था 20, तो 80 में से 20 माइनस किया कितना आ गया आपका 60 आ गया, ठीक है। तो ये तो आपको क्या आ गया, एक x आ गया और दूसरा 80 माइनस एक्स निकाल लिया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था पोल की हाइट, पोल की हाइट फाइंड करना है। तो इस पोल की हाइट को फाइंड करने के लिए हमने क्या करेंगे, हमारे पास h की वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे। हमारे पास h की वैल्यू क्या है x/√3, यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कर देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर हम लिख देते हैं h इज इक्वल टू x/√3, ठीक है। तो h हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 20 आया था और यहाँ पर क्या था √3 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई 20/√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया कि फर्स्ट हमने क्या किया, आप डायग्राम से समझो। फर्स्ट हमने एक ट्राइंगल लेके हमने यहाँ पर x फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अगली ट्राइंगल ले ली हमने तो हमारे पास ये भी फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना, अगर हाइट पता करनी है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए x की। तो आपने x की वैल्यू फाइंड कर दी, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी 20 आ गई थी, ठीक है। यहाँ पर आपका CE जो डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई 60। इससे हमने 60 निकाल के ये वेरीफाई कर दिया कि हमारा x की वैल्यू सही आई है ना, कि ये 60 और ये 20, ये कितना आया हमारा 60 और ये कितना था हमारा 20। तो 60 और 20 दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 80 आ गया ना। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या था, सही था। अब इस x की वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में पुट करने पे हमारे पास क्या आ गया 20/√3 और ये आ गया हमारी पोल की हाइट। पोल की हाइट दोनों क्या थी, सेम थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।